हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू जीटीएम। बहुत सारे वीडियोस हम लोग कवर करेंगे स्पेसिफिक सीरीज में और कुछ एडवांस चीजें भी हम लोग कवर करेंगे गूगल टैग मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर काम करता है, टैग्स, ट्रिगर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कस्टम टैग्स हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, गूगल टैग मैनेजर एनालिटिक्स साथ में किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे बड़े सारी ही टॉपिक्स जो हैं हम लोग इस स्पेसिफिक सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। बट ये हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज का, तो यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक्स की कि आखिर गूगल टैग मैनेजर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है और ये हमारी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करता है, राइट। तो इसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो गाइज प्रॉब्लम समझते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या है और अभी तक हम लोग किन चीजों को कर रहे हैं या करते हैं या करते आ रहे हैं और किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है हमारे लिए। सो गाइज ये लेट्स सपोज कि ये हमारी एक वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आता है। वो सोर्स कुछ भी हो सकता है ट्रैफिक जो है फेसबुक से आ रहा हो सकता है ट्रैफिक जो है वो ट्विटर से आ रहा हो सकता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा हो हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये भी हो सकता है कि हम गूगल एड्स रन कर रहे हो, गूगल एड्स के कैंपेन्स रन कर रहे हो और वहां से हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा हो। अब बड़े सारे लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। अब मैं अगर ये चाहता हूं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं रीमार्केटिंग की कॉन्सेप्ट्स की, कि बड़े सारे लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग भी हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में, यानी मैं यहां पर एक डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूं। इस स्पेसिफिक डेट रेंज में जो भी लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उनको मैं फेसबुक के ऊपर एड्स दिखाना चाहता हूं, यानी जब भी वो फेसबुक के ऊपर जाएं तो उन्हें हमारा एड दिखाई दे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करना पड़ता है। और फेसबुक पिक्सल क्या है, एक जावास्क्रिप्ट कोड है। आसान लैंग्वेज में हम लोग समझें तो ये एक तरीके का टैग है। तो हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करना पड़ता है या हमारी वेबसाइट को और फेसबुक पिक्सल को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन फेसबुक पिक्सल के थ्रू हमारा जो फेसबुक का एड्स अकाउंट है उसमें जाएगी और बड़ी आसानी से हम उनको ऑडियंस बना के अपना ऐड दिखा सकते हैं। ये हमारा रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। तो जब कभी भी हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई टैग लगाना होता है तो हम क्या करते थे, ओल्ड स्कूल मेथड क्या था कि हम अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन को देखते थे, ठीक है। यानी कि मैनुअली हमें कोड में जाना पड़ता था, वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना पड़ता था। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या करना पड़ता था, वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना पड़ता था, उसके हेड सेक्शन में जाना पड़ता था और उसके बाद हम वहां पर अपने फेसबुक पिक्सल के कोड को इंप्लीमेंट कर देते थे। अगर कोई दूसरा भी हमें कोड लगाना था, फॉर एग्जांपल हमें ट्विटर का कोड लगाना है या लिंक्डइन का कोड लगाना है या गूगल का ही रीमार्केटिंग कोड लगाना है या गूगल एनालिटिक्स हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर अगर लगाना है तो सिंपली हम गूगल एनालिटिक्स का कोड लेते थे, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते थे, वहां अपनी आईडी बनाते थे और वहां से हमें जो कोड मिलता था उसको हम मैनुअली इस वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाकर यानी कोड को एक्सेस करके हम लोग क्या करते थे, उस कोड को लगा देते थे। तो ये चीजें हम कर रहे थे ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा मार्केटर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर हैं अगर, तो आप इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते। अगर आपको 10 टैग्स लगाने हैं तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है कि भाई आप 10 टैग्स के लिए जो है वेबसाइट को एक्सेस आपके पास हो, वेबसाइट के कोड को आप एक्सेस कर सकें और आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप स्क्रिप्ट कहां पर लगा रहे हैं। और केवल स्क्रिप्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सेकेंड चीज ये भी होती है कि वो स्क्रिप्ट ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, यानी यहां पर आपको चीजों को डिबग वगैरह भी करना होता है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे, अगर आप थोड़े से डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों को नहीं समझते हैं, वेबसाइट को नहीं समझते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल है ये चीज एक्सपेक्ट करना एक डिजिटल मार्केटर से कि उसे ये सारी चीजें पता होंगी। तो ऐसे में जो गूगल टैग मैनेजर है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, राइट। तो यहां पर हम लोग आते हैं सेकंड डायग्राम के ऊपर। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास मल्टीपल जो हैं कोड्स हैं। लेट्स सपोज यहां पर जो हम लोगों ने 5 कोड लिए, 5 कोड हैं हमारे पास, राइट। सबसे पहले हम लोग यहां बेसिक सी डेफिनेशन भी कवर कर लेते हैं। इज अ फ्री टैग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे नाम से पता चल रहा है, इट हेल्प्स अस टू मैनेज डिफरेंट टैग्स, इसीलिए इसका नाम गूगल टैग मैनेजर है। दैट इनेबल्स मार्केटर्स, देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया ना, मार्केटर्स टू डिप्लॉय एंड ट्रैक मार्केटिंग डेटा बाय इजीली एडिंग कोड स्निपेट्स टू देयर वेबसाइट और ऐप, ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से हम ऐप के ऊपर भी जो अपने कोड्स हैं उनको लगा सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट, जो मैंने आपको बताया वेबसाइट के ऊपर तो हम लगा ही सकते हैं। तो यहां पर जो आप पॉइंट देख रहे हो, इट एक्चुअली हेल्प्स मार्केटर्स। तो डिजिटल मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें गूगल टैग मैनेजर आना चाहिए
अदरवाइज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी बार बार वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना। एक्सेस कर भी लेंगे तो जब हम टेस्टिंग करते हैं कि वो जो कोड हमने लगाया वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, डिबग वगैरह जब हम लोग करते हैं तब बहुत प्रॉब्लम आती है मार्केटर्स को, अगर उन्हें अच्छी जावास्क्रिप्ट वगैरह की नॉलेज नहीं है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो दैट इनेबल्स मार्केटर्स टू डिप्लॉय एंड ट्रैक मार्केटिंग डेटा बाय इजीली एडिंग कोड स्निपेट्स टू देयर वेबसाइट और ऐप, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास मल्टीपल टैग्स हैं, अब हम क्या करेंगे, गूगल टैग मैनेजर एक सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल टैग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, अगर हम और आसान समझना चाहें। अब हम क्या करेंगे, इस पहले गूगल टैग मैनेजर को हम अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल टैग मैनेजर को और अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर देते हैं, और उसके बाद जितने भी टैग्स हमें लगाने अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो हम यहां पर देख रहे थे, ठीक है, कि गूगल एनालिटिक्स का कोड हमें अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ट्विटर का भी लगाना है हमें अपनी वेबसाइट पे, लिंक्डइन का भी लगाना है, गूगल रीमार्केटिंग का लगाना है, तो मैनुअली हमें वेबसाइट के कोड को एक्सेस करना पड़ता था। यहां पर भी केस वही है, ऐसा नहीं कि हमें टैग्स नहीं लगाने, यहां पर भी हमें टैग्स लगाने, बट यहां पर क्या हो रहा है, इन टैग्स को अब हम डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर नहीं लगा रहे हैं, या कई बार केसेस ऐसे भी होते हैं जब हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा होम पेज को रिफर कर रहा हूं। जरूरी नहीं होता है कि हमेशा हमें होम पेज पे ही टैग्स लगाने पड़े, कई सारी कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां हमें कुछ टैग्स को स्पेसिफिक पेजेस पे फायर कराना पड़ता है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल को जैसे किसी एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर फायर कराना है, हमें एग्जांपल लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पेज के जो कोड है उसको एक्सेस करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल को यहां से उठाना पड़ेगा और इस पेज में जाके हमें लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, एरर के चांसेस भी यहां पर ज्यादा हैं। तो हमने क्या किया, हमने गूगल टैग मैनेजर को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फर्दर जितने भी हमें टैग्स लगाने हैं, जिन जिन कंडीशंस पे हमें टैग्स लगाने हैं, वो टैग्स हम कहां से फायर कराएंगे, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, ठीक है। तो हम उनको वाया गूगल टैग मैनेजर, हम इसको आसान लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, हम वाया गूगल टैग मैनेजर जो है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस कि किस पेज के ऊपर हमें कौन सा टैग जो है वो डिप्लॉय कराना है, फायर कराना है, वो हम यहां से गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करेंगे। तो अब देखो हमारा जो इंटरैक्शन है वो यहां पर हो रहा है, ठीक है। एज मार्केटर हमारे पास टैग्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के टैग्स हैं, अलग अलग थर्ड पार्टी टूल्स के टैग्स हैं, सॉफ्टवेयर के टैग्स हैं, जैसे जैसे हमें टैग्स की जरूरत पड़ती है हमें मिलते जाते हैं। हमें फेसबुक का चाहिए, ट्विटर का चाहिए, गूगल एनालिटिक्स चाहिए, लिंक्डइन टैग चाहिए, कौन सा हमें टैग चाहिए, तो हमारे पास टैग्स हैं और हमारे पास गूगल टैग मैनेजर का एक्सेस है। तो अब हमें इस साइड नहीं जाने की जरूरत पड़ती, यहां पर जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनसे हम बच जाते हैं और बड़ी आसानी से हम यहां से गूगल टैग मैनेजर के थ्रू सारे ही टैग्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंडीशन सेट कर सकते हैं कि किन पेजेस के ऊपर किस कंडीशन में कौन सा टैग जो है वो फायर होगा। और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, टर्म्स टर्मिनोलॉजीज आएंगे अभी जो हम लोग बात करेंगे, टैग्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन सारी चीजों को भी हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअली अभी हम लोगों को ये समझना है कि गूगल टैग मैनेजर क्या होता है। एक फ्री सॉफ्टवेयर है बाई गूगल, जो बेसिकली जैसे उसका नाम है उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो अलग अलग मल्टीपल टैग्स होते हैं, स्निपेट्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट कोड होते हैं, उनको मैनेज करने में हमें हेल्प करता है और जो इस साइड बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनसे हमें बचाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमें अपनी वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर से कनेक्ट करना होगा, या हमारी वेबसाइट और गूगल टैग मैनेजर को हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है हमारा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से गूगल टैग मैनेजर के ऊपर हमें अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद गूगल टैग मैनेजर को और वेबसाइट को हमें किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो जब हम गूगल टैग मैनेजर को और वेबसाइट को कनेक्ट करने जाते हैं तो गूगल टैग मैनेजर के ऊपर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ये हमें एक कोड देगा, ठीक है, एक जावास्क्रिप्ट कोड देगा जिसे हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है और उससे जो हमारा गूगल टैग मैनेजर है और जो हमारी वेबसाइट है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब फर्दर जो भी हमें टैग्स लगाने हैं वो हम यहां से लगा सकते हैं और गूगल टैग मैनेजर और हमारी वेबसाइट के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो गया। बात समझ में आई? तो हमारा काम यहां तक ही है, हमें गूगल टैग मैनेजर का एक्सेस चाहिए और हमें हमारे पास कोड्स चाहिए और इन दोनों के बेसिस पे हम वेबसाइट के ऊपर कोई भी टैग्स जो है वो लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी एडवांस चीजें हम लोग कर सकते हैं टैग्स के बेसिस पे, उनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं कुछ और जो हमारे बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। और सबसे पहला जो स्टेप हमें नेक्स्ट वीडियो में करना है वो यही है कि गूगल टैग मैनेजर पे अकाउंट बनाना है और फिर हमको अपनी वेबसाइट को उसके साथ इंटीग्रेट करना है। तो यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस और है, जो मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, ठीक है, यहां पर जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है उसी को यहां पर बॉक्स वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। मार्केटर और एनालिस्ट वांट्स टू ट्रैक सर्टेन इवेंट्स और इंस्टॉल न्यू ट्रैकिंग कोड्स, ठीक है, ये होता है। देन दे गो टू वेब डेवलपर, एड्स ऑल द नेसेसरी कोड्स टू द वेबसाइट
उसके बाद वेरिफिकेशन एंड टेस्टिंग होती है। ट्रैकिंग कोड्स आर बीइंग टेस्टेड, डेवलपर फिक्सेस एरर। अगर कोई ट्रैकिंग कोड लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो डेवलपर उसको फिक्स करता है। डेटा इज नाउ बीइंग कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन रिपोर्ट। जैसे ये एग्जांपल अगर हम गूगल एनालिटिक्स का माने तो गूगल एनालिटिक्स का जब कोड हमारी वेबसाइट के ऊपर लग जाता है, अगर कोई वेबसाइट पे कोड लगाने में एरर आ रही है तो फिर उसको भी जो है डेवलपर ही फिक्स कर। उसके बाद जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है या डिटेल है, जो यूजर की इंफॉर्मेशन है, वो गूगल एनालिटिक्स में इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। एक ओल्ड मेथड था जो कि आप यहां पर देख सकते हो। जो नया तरीका है वो ये है कि हमें जीटीएम को यूज करना है। मार्केटर और एनालिस्ट काम तो वही है भाई, वांट्स टू ट्रैक सर्टेन इवेंट्स, कॉन्फिगर्स देम वाया जीटीएम। मार्केटर और एनालिस्ट टेस्ट ऑल इवेंट्स एंड वेरीफाइज देम। तो यहां पर जो ये डेवलपर है ना, इसका रोल एलिमिनेट हो जाता है, इसका रोल बहुत ही मिनिमम हो जाता है। नाउ डेटा इज बीइंग कलेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन रिपोर्ट्स, क्योंकि यहां पर मैनुअली जब लगाने की बात नहीं होती या वेबसाइट को जब एक्सेस करने की बात नहीं होती है, तो जो डेवलपर का रोल है या तो वो बहुत ही मिनिमल हो जाता है या फिर वो बिल्कुल ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं और कुछ बेनिफिट्स के बारे में और बात कर लेते हैं। लेस डिपेंडेंस ऑन डेवलपर्स टू फायर ट्रैकिंग स्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया। प्रीव्यू एंड डिबग टैग्स बिफोर पब्लिशिंग। जीटीएम में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप खुद जो भी आप टैग्स लगा रहे हैं उनको आप प्रीव्यू कर सकते हैं कि वो टैग्स ठीक तरीके से जिन कंडीशंस पे आप उनको फायर कराना चाहते हैं फायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनको आप डिबग भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इस चीज के लिए आपको डेवलपर की तरफ नहीं जाना पड़ता है। बड़ा ही जो है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जीटीएम का, और उसको यूज करके आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। स्पीड ऑफ वेब पेज, देखो एक एक्सपेरिमेंट है जो ये कहता है कि अगर हम 5 टैग्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं जो बेसिकली हमने डायरेक्टली हेड सेक्शन में लगाया हुआ है, और वहीं पर जो बाकी के 5 टैग्स हैं हमारे उनको हम जीटीएम के थ्रू लगा रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में पहला केस क्या है, हम मैनुअली अगर लगा रहे हैं, और सेकंड केस जो है वो हम अगर जीटीएम के थ्रू लगा रहे हैं, तो ये एनालिसिस करी गई है कि जो स्पीड है, अगर हम पेज स्पीड की बात करें तो वो सेकंड वाले केस में पेज स्पीड जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू केस 1। ठीक है, केस 2 में पेज स्पीड ज्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट विद केस 1, यानी कि यहां पर आपको अच्छी पेज स्पीड मिलेगी अगर आप टैग्स जो हैं उनको जीटीएम के थ्रू यूज करें। और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो जीटीएम के थ्रू अगर हम टैग्स को यूज कर रहे हैं तो हम और अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, पेज स्पीड का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें टैग्स को फायर करना है, थोड़ा सा डिले कराना है। तो ऐसे भी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी भी कंडीशंस हमें मिलेंगी, ऑप्शंस हमें मिलेंगे कि हमें टैग्स को कब फायर कराना है, डिले कराना है, नहीं कराना है। वो सारी चीजें थोड़ा बहुत पेज स्पीड के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकती हैं। तो जीटीएम को अगर हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करें, यानी जीटीएम को या जीटीएम जैसे टूल को अगर हम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके यूज करें, तो हम अपनी पेज स्पीड में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन ला सकते हैं अगर हम बिना जीटीएम के यूज कर रहे हैं तो। सो गाइज, इस स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली जो जीटीएम का इंस्टॉलेशन है उसकी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।